मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। कोरोना में पहली बार कई चीजें हो रही हैं वर्चुअल। कैबिनेट में कोई अचरज नहीं है। कोरोना संक्रमण विश्व भर में फैल रहा है, केवल भोपाल और एमपी ही संक्रमित नहीं है। हमें उम्मीद है लॉकडाउन से लाभ होगा। कांग्रेस में बुजुर्गों का नेतृत्व करेंगे कमलनाथ, युवाओं का नकुलनाथ, बाकी कांग्रेस अनाथ। जेल प्रहरी की भर्ती पर कहा कि सभी तकनीकी समस्याओं का हल निकाला जाएगा। रोजगार के लिए निकाली जा रही है भर्ती। नए कैदियों का पहला परीक्षण किया जाएगा, इससे पहले उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा। सरकार सुप्रीम कोर्ट के हर आदेश को मानेगी। हर जिले में बनाए जाएंगे महिला थाने। सरकार कर रही है विचार। चंबल एक्सप्रेसवे के लिए लगातार काम हो रहा है। केंद्र और राज्य दोनों सरकारें दे रही हैं योगदान। 12वीं के रिजल्ट के लिए भी सभी विद्यार्थियों को बधाई दी है और टॉपर्स को लैपटॉप देने की बात की है। इस कोरोना काल में कई चीजें ऐसी परिस्थिति जन्य हो रही हैं जो कि की जा रही हैं। वर्चुअल रैली हो रही है, वर्चुअल सभा हो रही है, तो वर्चुअल कैबिनेट में अचंभित नहीं होना चाहिए। संक्रमण ये इस तरह का है, ये गाहे गवाहे इस संक्रमण के फैलने की लगातार, ऐसा नहीं है कि वो मध्य प्रदेश में या भोपाल में आ रहे हो, पूरे विश्व के अंदर इसका फैलाव हो रहा है। मैं मानता हूँ कि थोड़े समय में जैसे भोपाल में उसका फैलान का था, वो नियंत्रण में आएगा और शायद इस लॉकडाउन से लाभ होगा। कांग्रेस के अंदर युवाओं का नेतृत्व करेंगे नकुलनाथ, बुजुर्गों का करेंगे कमलनाथ, बाकी कांग्रेस अनाथ। उनके समय में दिक्कत थी, खजाना खाली है, वो कहते थे। हमने तो ऐसा कहा ही नहीं है, तो वो काहे को इतनी चिंता कर रहे हैं। थोड़ी कांग्रेस की भी चिंता करें, विधायकों के साथ उठ बैठ लिया करें। अगर कोई तकनीकी दिक्कत होगी, जैसा आपने कहा कि लाइन नहीं खुली है, तो उस पर पुनर्विचार किया जा सकता है। आज वर्तमान में रोजगार की आवश्यकता तो है। दोनों चीजों का सामंजस्य मिलाना है कि हमने पुलिस के बारे में भी सोचा, जेल के बारे में भी सोचा। भर्तियां निकालने के पीछे एक युवा को आस भी रहती है। अगर कोई टेक्निकल दिक्कत है तो उसे दूर करने की कोशिश करेंगे अथवा विचार पुनर्करने की कोशिश करेंगे। तो प्रदेश के एक बात और मैं आपके माध्यम से, आपने चूंकि जेल से जुड़ा सवाल पूछा है और वो विभाग मेरे पास है, इसलिए मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि अब हम इस पर भी विचार कर रहे हैं कि जो हमारे कैदी आते हैं, नए कैदी जेल के अंदर आते हैं, उनका पहले परीक्षण हो और परीक्षण के परिणाम के बाद उनको अंदर बैरक में लिया जाए। तब तक उनको जो हमारे यहाँ जेल के अंदर क्वारंटाइन की व्यवस्था है और अन्य व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं के अंतर्गत 12 घंटे 24 घंटे रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट के हर आदेश को सर माथे पे लेंगे हम, और हमने लगातार सुधारात्मक कदम उठाए जो बीच बीच में मैंने आपके माध्यम से जनता को बताई भी। पूरे मध्य प्रदेश में हम जिलों के स्थानों पर जहां जहां महिला थाने नहीं हैं, वहां महिला थाने के एक प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है और जल्दी ही इसे हम मूर्त रूप देंगे। चंबल एक्सप्रेस वे पूरा प्रक्रियाधीन है। तारीख अभी या महीना तो मैं नहीं कह सकता कि प्रधानमंत्री जी आएंगे, लेकिन उस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही गंभीर हैं। और हमारे मध्य प्रदेश के लिए, खासकर उस अंचल के लिए जिस अंचल में चंबल मैया बहती हैं, उस अंचल के लिए वो टर्निंग पॉइंट होगा, मील का पत्थर साबित होगा। सभी बच्चों को बधाई बहुत सारी, और सभी जो पूर्व की योजना थी लैपटॉप देने की, जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा है, वो लैपटॉप देने वाली योजना लागू रहेगी।